अक्सर हम सुनते हैं कि शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक दिखने वाला इंसान कुछ ही सेकंड में गिर पड़ता है और कार्डिक अरेस्ट की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह की दुखद घटनाएं हमारे मन में कुछ सवाल छोड़ जाती हैं, जैसे कि कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या कारण और लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस तरह के सवाल हमारे मन में बेहद उठते हैं जब कोई नौजवान अच्छा खासा जिम कर रहा होता है या नाच गा रहा होता है और अचानक से वह गश खाकर गिर पड़ता है और कार्डिक अरेस्ट की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। द दैनिक एजेंडा शो। नमस्कार, मैं सिमरन संधू और आपका स्वागत है दैनिक एजेंडा की स्पेशल सीरीज हेल्थ एजेंडा में। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कार्डिक अरेस्ट से जुड़े इन तमाम सवालों पर। अगर अमेरिका और यूरोप में 4 से 5% लोगों को दिल के रोग का जोखिम है, तो भारत में यह डबल है। यही वजह है कि इस बात को समझना जरूरी है कि यहाँ हार्ट डिसीज का खतरा इतना क्यों है। कार्डिक अरेस्ट युवाओं में आम होता जा रहा है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हर वर्ष 17 लाख लोगों की मौत हार्ट डिसीज की वजह से होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हार्ट डिसीज की वजह से होगी। पिछले एक साल में कई हस्तियों की मौत कार्डिक अरेस्ट से हुई, जैसे कि सिंगर केके का कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के बाद निधन हो गया था। उनकी उम्र 53 साल थी। बताया जा रहा था कि कॉन्सर्ट के दौरान उन्हें घबराहट और बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें होटल ले जाया गया। वहाँ केके बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण कार्डिक अरेस्ट बताया गया था। जाहिर है कि दिल से जुड़े रोग कार्डिक अरेस्ट के प्रमुख कारण हैं। कार्डिक अरेस्ट हार्ट अटैक से ज्यादा जानलेवा बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति के कोमा में जाने और मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिल का धड़कना बंद हो जाता है। इस स्थिति में हार्ट से मस्तिष्क के सभी प्रमुख अंगों में खून का प्रभाव बंद हो जाता है। इसके चलते महज 3 से 5 सेकंड के भीतर मरीज बेहोश होकर गिर पड़ता है। ऐसी स्थिति में CPR यानी कि कार्डियो पुल्मोनरी रिसिटेशन के जरिए मस्तिष्क को यदि करीब 5 मिनट के भीतर खून उपलब्ध नहीं कराया जाए तो मरीज की मौत हो जाती है। भारत में कार्डिक अरेस्ट के मरीजों की काफ़ी कम जान बच पाती है, क्योंकि भारत में लोगों को CPR की जानकारी नहीं होती है। कार्डिक अरेस्ट के कारण हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह बंद हो जाता है। जब कार्डिक अरेस्ट आता है तो दिल की धड़कनें बढ़कर 300 से 400 तक हो जाती हैं। कोरोनरी डिसीज इंडिया में सबसे कॉमन है, जिसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट होता है। स्वस्थ आदमी की बात करें तो करीब 80 से 90% लोगों में कार्डिक अरेस्ट की वजह कोरोनरी डिसीज होती है। 10 से 20% मामलों में कार्डिक अरेस्ट की वजह एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है। क्षमता से अधिक वर्कआउट या जिम करने वाले नौजवान एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की वजह से कार्डिक अरेस्ट की चपेट में आ जाते हैं। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस कार्डिक अरेस्ट के मुख्य कारण हैं। कार्डिक अरेस्ट का पहला सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक और दूसरा कारण एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। कार्डिक अरेस्ट के अर्ली सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जिन बीमारियों की वजह से कार्डिक अरेस्ट हो सकता है उसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक की स्थिति में मरीज को पेट के ऊपरी हिस्से, पीठ, कंधे, हाथ और सीने में दर्द हो सकता है। हार्ट अटैक की स्थिति में ये दर्द किसी एक अंग या एक साथ कई अंगों में होता है। इसके अलावा तेज पसीना आने के साथ उल्टी भी हो सकती है। हार्ट अटैक की चपेट में आने वाले 50% लोगों की मौत पहले 1 घंटे में कार्डिक अरेस्ट की वजह से होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि जल्द से जल्द डॉक्टर के साथ संपर्क करें और यदि घर में कार्डिक अरेस्ट होता है तो मरीज की जान CPR देकर बचाई जा सकती है। कार्डिक अरेस्ट से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ और फिट रहें, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, शराब और धूम्रपान से दूर रहें, पौष्टिक भोजन का सेवन करें, शुगर लेवल कंट्रोल में रखें। हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे दैनिक एजेंडा चैनल के साथ।